चालाक भाभी और उसकी दो बेवकूफ नंदों की कहानी। किसी गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही चतुर और चालाक थी, लेकिन उसकी दो नंदे गीता और रीता बहुत ही भोली और बेवकूफ थी। वे जो भी सुनती उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेती। भाभी की चालाकी। एक दिन सुमित्रा ने सोचा कि अगर वह अपनी नंदों को अच्छी तरह बेवकूफ बना दे तो घर का सारा काम उनसे करवा सकती है और खुद आराम से रह सकती है। उसने एक चाल सोची और गीता और रीता को बुलाकर बोली, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। मैंने एक ऐसा मंत्र सीखा है जिससे हम सोने की मुर्गी पा सकते हैं। गीता और रीता बहुत खुश हुईं और बोलीं, भाभी, हमें भी सिखा दो। भाभी की योजना। सुमित्रा ने झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा, अगर तुम दोनों 7 दिन तक बिना खाए पिए केवल नदी के किनारे बैठकर मंत्र जपो तो भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और सोने की मुर्गी दे देंगे। भोली नंदे भाभी की बातों में आ गईं और अगले ही दिन नदी के किनारे जाकर बैठ गईं। वे भूखी प्यासी पूरे दिन मंत्र जपती रहीं। नंदों की मुसीबत। तीसरे दिन उनकी हालत खराब होने लगी। गांव के कुछ लोगों ने जब उन्हें देखा तो पूछा, तुम यहाँ इस हालत में क्यों बैठी हो? गीता और रीता ने पूरी बात बता दी। यह सुनकर लोग हंसने लगे और बोले, अरे, तुम दोनों को तुम्हारी चालाक भाभी ने बेवकूफ बना दिया। कोई सोने की मुर्गी नहीं मिलती, मेहनत करो तो ही धन मिलता है। सच्चाई का पता चला। अब गीता और रीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत घर लौटीं और भाभी से पूछा, भाभी, तुम्हें सोने की मुर्गी मिली क्या? भाभी उनकी बात समझ गई और बोली, अरे, मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी कि तुम भगवान में कितना विश्वास रखती हो। इस पर गीता और रीता ने कहा, अब हम समझ गईं कि असली समझदारी मेहनत करने में है, न कि किसी झूठे मंत्र में। इसके बाद वे मेहनत करने लगी और भाभी की चालाकी से बचने लगी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, नहीं तो कोई भी हमें बेवकूफ बना सकता है।